हाय गाइस, दिस इज़ द एपिसोड नंबर 8 और आज हम बात करेंगे दोस्तों की अहमियत पे, द वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स। रिसेंटली आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम, तो मुझे एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक कोट मिला विच सेड यू आर द एवरेज ऑफ द बेस्ट 5 फ्रेंड्स यू हैव। तो आई वाज लाइक डैम, दैट्स अ नाइस कोट। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास टाइम बहुत है हाथ में, तो एक्चुअली टुक आउट अ पेन एंड अ पेपर और मैंने 5 दोस्त के नाम लिखे। चलो हाँ, ये 5 दोस्त मेरे बेस्ट दोस्त। तो मैंने क्या किया, वो 5 दोस्तों की अचीवमेंट्स लिखे। क्या इसने क्या किया, अच्छा ये इसने ये स्पोर्ट में है, ये म्यूज़िक में है, ये मतलब मैंने पांचों के जितना मुझे लगता था, और क्वालिटीज़ भी लिखे कि हाँ ये चलो केयरिंग है, ये बंदा हमेशा बैकअप के लिए रेडी रहेगा। मतलब ऐसे करके मैंने सारे दोस्तों के अच्छी क्वालिटीज़ लिखे, ठीक है, गंदे नहीं लिखे, सिर्फ अच्छे लिखे, और आई एवरेज इट डाउन। और फिर मुझे लगा कितना वेग है, लाइक मतलब सारे दोस्त अलग अलग फील्ड्स में कुछ कर रहे हैं, तो आई फाउंड इट कि लाइक उनका एवरेज कैसे हो सकता हूँ मैं। तो मैंने एक्चुअली रियलाइज़ किया कि मेरे 5 दोस्त का एवरेज अगर लें तो मैं ही हूँ। अच्छा, वो दोस्त ही क्यों है, क्योंकि वेवलेंथ सेम है, राइट। लाइक तुम साथ में बैठते हो, सेम हरकतें करते हो, कुछ भी शिट टॉकिंग करते हो, और लाइक कनेक्शन है वहाँ पे। तो वो है ही इसलिए कि तुम्हारा वेवलेंथ एक है। तो तुम 5 दोस्तों के एवरेज हो, एंड आई वॉन्ट यू टू डू इट योर सेल्फ। लाइक एक्चुअली थोड़ा टाइम निकालो, जैसे पॉडकास्ट चल रहा है ना, साइड बाय साइड सुनो और लिखो अपने 5 दोस्तों के नाम, उनके 5 एवरेज, उनके लाइक अचीवमेंट्स, फिर उनका एवरेज ले। दैट शुड बी मोर और लेस यू, एंड इफ़ यू डोंट थिंक इट्स यू, आई एम टेलिंग यू इट्स यू। So that is like one shocking experiment I did. Not very shocking, but yeah. Martin Luther King Jr. बोल रहे हैं, तो we'll assume it to be more correct than what we have to say. That got me thinking actually, like friends की actual में value कितनी है तुम्हारे as a point of view of your career and what you do financially. तुम्हारे दोस्त कितने अहमियत रखते हैं। I should stop सेइंग अहमियत, इम्पोर्टेंस। हाँ, अहमियत कहाँ से आया। हाँ, तो एक्चुअली अब तुम्हें देखना है तुम किसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने दोस्तों में। तो वो दोस्त अगर इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, अगर वो दोस्त ऐसे हैं जो तुम्हें मतलब तुम उसे कुछ नया बोलोगे तो वो कुछ मतलब मजाक उड़ाएंगे या हमेशा ही मजाक उड़ाएंगे, या तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं जो 2 साल पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, लाइक कोई स्पोर्ट नहीं खेलते, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पार्टी कर रहे हैं, या वो भी नहीं कर रहे, घर पे वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। लाइक वीडियो गेम्स भी खेलना है तो प्रोफेशनली खेलो, या कुछ भी नहीं कर रहे। एंड कुछ लोगों में लाइक होता है, लाइक वो नेगेटिविटी स्प्रेड आउट कर रहे हैं कि लाइक हैं ये बकवास है, ये भी बकवास है, तो क्या कर रहे हैं, हट बकवास है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा एक्चुअली अपने आप से हार्श हो कि लाइक जो तुम्हारे दोस्त हैं वो सिर्फ मज़े के लिए तुम्हारे दोस्त हैं, या एक्चुअली उनके रहने से तेरी वैल्यू बढ़ रही है, मतलब तुम्हारी वैल्यू बढ़ रही है। तो आई वॉन्ट यू टू लुक केयरफुली। लाइक ऑब्वियसली तुम्हारे दोस्त हैं तो मेरा कुछ हक नहीं बनता कहने का, लेकिन सी योर फ्रेंड्स आउटलुक तुम्हें दिखाएगा कि तुम कितना दूर जाने वाले हो। अगर तुम्हारे 5 दोस्त तुमसे अच्छे हैं, तुमसे लाइक कुछ चीज़ में अच्छे हैं, कोई तुमसे अच्छा स्टडीज़ में है, मार्क्स ज़्यादा ला रहा है, कोई दोस्त है जो तुमसे ज़्यादा लाइक स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई किसी का नेचर अच्छा है, लाइक एक्चुअल में हेल्प करता है या मदद कर, जो भी हेल्प और मदद एक ही होता है। लाइक किसी लोग की, तुम्हारे फ्रेंड्स की अच्छा हो सकता है ये सब चीज़ें, और डिफरेंट चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं। तो द नेक्स्ट थिंग यूल नो कि तुम भी उन चीज़ों में अच्छे हो रहे हो, उन चीज़ों में नहीं सही तो किसी और चीज़ में अच्छे हो रहे हो, क्योंकि यू विल बी फोर्स टू। मैंने एक कोई मिलियनेयर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उस बंदे ने भी ऐसे किया था कि जो वो 4-5 दोस्त के साथ घूमता था उनकी वैल्यू ही लाइक मिलियंस थी, लाइक उनका नेटवर्थ हर एक का, ये इसकी नहीं थी तब मिलियंस। लेकिन वो कुछ साल उनके साथ रहा, वैसी बातें हो रही हैं। इवेंचुअली ही ऑल्सो बिकेम अ मिलियनर, ऑल्दो देयर इज़ नो रिलेशन। उसने करियर में अच्छा किया और मिलियनर बना, लेकिन उसको सीरियसली फील होता है कि अगर वो कुछ साल पहले जैसे पार्टी वार्टी करता था, वैसे दोस्त थे, उनके साथ इतने अच्छे लेवल पे नहीं पहुंचता। तो आई वॉन्ट यू टू सी कि तुम्हारे 5 दोस्त
तुमसे अच्छे हैं या तुमसे बुरे हैं? आर दे पुशिंग यू अप और दे पुलिंग यू डाउन? मतलब आई वॉन्ट यू टू डू एन एक्सपेरिमेंट, ओके, लाइक वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट. तुम्हारे जो भी दोस्त हैं उनको तुम जाके बोलो कि समथिंग से रिडिकुलसली समथिंग रिडिकुलसली बॉल्जी, ओके. फॉर एग्जाम्पल, go and tell them, my aim in life is to become a billionaire. तो I want you to see उनका रिएक्शन क्या होगा. Just observe it. Even if you don't believe you will be a millionaire, just speak as if you do, और उनका रिएक्शन देखो कि are they supportive of it. क्या वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं? Like तुम्हें समझ आ जाएगा कि is that person actually worth the time you are spending him. मेरा नेक्स्ट पॉडकास्ट एक्चुअली उसका टॉपिक होने वाला है द वैल्यू ऑफ टाइम, जिसमें मैं रेंटिंग ऑफ टाइम की बात करूँगा थोड़ी, जो मैंने अभी एक रिसेंटली एक बुक में पढ़ा. तो जो तुम रेंट आउट कर रहे हो टाइम को, वो किन दोस्तों को कर रहे हो? एंड जस्ट सी देयर रिएक्शन एंड बी टोटली अवेयर. लाइक मैं नहीं बोल रहा कि अगर वो इवॉल्व नहीं हो रहे, अगर जज कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो दोस्ती तोड़ दो. बस बी अवेयर ऑफ इट कि हाँ, दिस इज़ वेयर माई टाइम इज़ गोइंग एंड आई एम चूजिंग इट वेयर इट इज़ गोइंग. ऑब्वियसली लाइक अगर देखो कोई दोस्त है, हु आर यू स्पेंडिंग योर टाइम विद? समवन हु इज़ मोर नॉलेजेबल देन यू, और समवन हु डजंट गिव अ शिट अबाउट नॉलेज? समवन हु इज़ मोर रिच देन you, or someone who will get money from his dad? Someone who actually cares and empowers you and always motivates you कि हाँ भाई कर लेगा तो, देखियो, I trust you. ऐसे बोलता है वो, या वो बोलता है कि भाई रहने दे तो, हर बार बोलता है कुछ नहीं कर पाता, रहने ही दे तो. It's a very big difference. Just see, धीरे धीरे जैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, तुम धीरे धीरे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो. उधर मैंने बोला था 0.99 raised to power 365 will make you 1500 times worse. मतलब 1% भी रोज़ तुम कम होते गए तो by the end of the year you are 1500 times worse than you were earlier. और if you have 1% more you will be 37 times better. अभी मैं वो इंस्टाग्राम पोस्ट देखा और अचानक से मेरे दिमाग में वो शूट हुआ, ओह नाइस आइडिया, कंटेंट. एक और एग्जांपल, केविन हार्ट ऑन जो रोगन का पॉडकास्ट देखा था, आई गेस द फर्स्ट इंटरव्यू दे डिड. तो उसमें पहला ही स्टेटमेंट जो रोगन यही बोलता है कि लाइक देयर आर ओनली 2 people, केविन हार्ट एंड द रॉक, हु डू मोर शिट देन आई डू. मतलब जो रोगन से ज़्यादा काम करते रहते हैं. देन फिर केविन हार्ट उसका रिप्लाई करता है कि या दैट्स व्हाई आई लव हिज अनअट्रैक्टिव एस. मतलब लुक एट द क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप, केविन हार्ट एंड ड्वेन द रॉक जॉनसन. तो on one hand is Kevin Hart himself. If you have not watched already, you do watch the documentary on Kevin Hart, okay? It's called Kevin Don't F This Up. It's on Netflix and it's 6 episodes long about Kevin Hart, uski life और ये सब, and which really shows, makes you appreciate how much he does ऑन अ डे टू डे बेसिस. मतलब 5 बजे उठना, जिम जाना, ट्रैवल करना, बिजनेस 2-3-4 बिजनेसेस हैं उसके, और एक्टिंग करना, स्टैंड अप कॉमेडियन तो है ही वो, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, अरीनाज में स्टैंड अप कॉमेडी करना, लाइक प्रोडक्टिवनेस एट द पीक. एंड हिज फ्रेंड द रॉक, आई डोंट हैव टू से हाउ मच ही डज, एवरीवन नोज ही इज़ द सिंबल और द एपिटमी ऑफ हार्ड वर्क एंड वर्क एथिक. केविन हार्ट भी उसमें कहता है अपने दोस्तों के, लाइक लुक अराउंड यू, हु आर यू स्पेंडिंग योर टाइम विथ? आर दे पीपल हु डिस्करेज यू एंड आर दे पीपल हु पुल यू डाउन? यू हैव टू इनकरेज देम, एंड इफ दे डोंट इम्प्रूव you have to slowly push them away, or not push them away, just cut or minimize the contact you have with them. This is 10-minute, more than 10-minute podcast already. I didn't think it would go that long क्योंकि I thought 5 मिनट में बोल के ख़त्म करूँगा. तो you have some homeworks. I gave you some shit you could try out.
एंड सी इफ़ यू हैव टाइम, क्या बोल रहा हूँ मैं, इफ़ यू हैव टाइम देन it'll be awesome if you could do that and share with me कैसा रहा. Bye guys, thank you, thanks for listening, bye.